बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू नूरिल्लाज लाइफस्टाइल। नूरिल्लाज लाइफस्टाइल में मैंने बनाई है जी चिकन करी। कैसे बनाई है चलिए चल के वीडियो देखें। नूरिला का ये कल का एक ख्वाब था जिसको हकीकत में बदलना एक सवाल था। सियानी सी है ये गांव की लड़की जो अपने मकसद से कभी नहीं भटकी। नूरिला के चैनल पर आकर तो देखो, इसके चैनल को सब्सक्राइब करवा कर तो देखो। बड़े मजे के खानी है बनाती, अपने मियाँ और बच्चों को ये खिलाती। इसके खानों को बना कर तो देखो, अपने घर वालों को खिला कर तो देखो, देखो 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 देखो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो यहाँ पे लाइक के बटन पे दबाएं। इसके साथ के सब्सक्राइब के बटन पे दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखनी है तो आप ये वाला बेल आइकन दबा सकते हैं। चिकन करी बनाने के लिए 1 किलो चिकन, इसमें इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं। और क्योंकि इसको हमने करना है मैरिनेट करने के लिए जो मसाले चाहिए उनमें 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक पिसी हुई, 1 कप दही हम हाफ मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे और हाफ बाद में करी बनाने के इस्तेमाल आएगा। इस तरह से हम दही को डालेंगे चिकन में, मसाले डालेंगे, अदरक की पेस्ट डालेंगे। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो है जी लाइम का जूस। हाफ लाइम का जूस भी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चिकन की मैरिनेशन में। और ये डाल के इन चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है इस तरह से, और इसको साइड पे रख देना है। अब जो करी बनाने के लिए मसाले चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें 1 टेबलस्पून ये सफ़ेद जीरे का पाउडर है, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून छोटी इलायची का पाउडर है, टेबलस्पून नमक है, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची कुटी हुई, 1 टेबलस्पून पापरिका पाउडर, 2 टेबलस्पून बेसन, 1.5 टेबलस्पून धनिया का पाउडर। खड़े मसाले हैं उनमें ये जी लौंग हैं, बादाम के फूल हैं और कड़ी पत्ता है और तेज़पात है, ये चीज़ें सारी। इसके अलावा टमाटर 3 अदद कटे हुए हैं, प्याज 3 अदद कटे हुए और धनिया हाफ कड़ी, और ये 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इनको छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। अब आप चाहें तो चिकन को आप कर सकते हैं जी, उसको स्टीम में पका सकते हैं, उसको फ्राई कर सकते हैं। मैं लगाने जा रही हूँ इसको ओवन में, इसको थोड़ी देर रोस्ट करूँगी 20 मिनट के लिए। उसके लिए मैंने ट्रे ली है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। चिकन को इसके ऊपर डाल के इसको फैला दूँगी। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था 175 डिग्री सेल्सियस पे। तो चिकन को मैं 20 मिनट के लिए उसके अंदर लगाऊंगी और इसको रोस्ट कर लूँगी। जब तक चिकन रोस्ट होता है तब तक हम करी तैयार करते हैं। करी तैयार करने के लिए 6 टेबलस्पून चाहिए हमें तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल लें। मैंने लिया जी जैतून का तेल और इसमें जा रहे हैं ये खड़े मसाले। खड़े मसालों को इसमें भूनना है, इस तरह से फ्राई करना है कि ये जो हैं ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए इस तरह से, और इनको निकाल लेना है। आप चाहें तो इसी में रहने दें। मेरे घर में खड़े मसाले खानों में नहीं खाए जाते, इनको बहुत बुरे लगते हैं और हमेशा शिकायत होती है कि जी मसाला मुंह में आए तो खाने का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसलिए इनको निकाल के बाहर कर लेंगे और इस ऑयल में ये कटी हुई प्याज डालेंगे और इसको कर लेंगे फ्राई। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है, लेकिन ब्राउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद इसमें डाल लेनी है लहसुन अदरक की पेस्ट, जो कि मैं आपको बताना भूल गई, वो इसमें शामिल करेंगे और इसको लहसुन अदरक की पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे मैंने मेरी पहली एक वीडियो में आपने सुना होगा कि लहसुन की स्मेल खानों में मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से पकाती हूँ कि ये स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसमें अब शामिल करूँगी बाकी के मसाले। इस तरह से सारे मसाले डाल के और इनको मैं इस तरह से पका लूँगी। इस तरह इनको सारे मसालों को प्याज में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके इनको थोड़ा और इस तरह से भूनेंगे
और ये जी प्याज हमारी मसालों में भुन चुकी है और अब इसमें जा रहे हैं टमाटर। टमाटरों को उस टाइम तक पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाएं। इनको इसी तरह पकाते रहना है और थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहना है साथ, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं, पक जाएं। ये देखें ये मसाला हो चुका है तैयार। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, देखें आगे। अब हम करने ये जा रहे हैं कि ये जो जी दही हमने रखा था हाफ कप, इसको डालेंगे इस बाउल में और इसके साथ शामिल करेंगे 2 कप पानी। पानी दही में डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और जो 2 टेबलस्पून बेसन मैंने आपको दिखाया था वो भी इसमें डाल देना है और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो बेसन की गुठलियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है और इसके बाद जब वो एक जान हो जाए, उसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, तो उसको डालना है मिक्सचर को इसमें मसाले में डाल के इसको पका के इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। इस तरह इसको पकाते रहना है और देखें कितनी मज़ेदार ग्रेवी तैयार हुई है। इस तरह से हमें इसको थोड़ा सा इस तरह से थिक चाहिए हमें ये जो ग्रेवी है। अब ये चिकन भी हो चुका है हमारा तैयार। अब इसी में हम शामिल करेंगे चिकन। ये सारे पीसेस इसमें डालेंगे। जब तक मैं पीसेस डालती हूँ आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक के बटन को प्रेस करें अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो। अच्छा ये जी इसमें शामिल करके इस तरह से सारे पीसेस को मसाले में डुबो देंगे और इसको दम लगा देंगे। आज जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इलेक्ट्रिक वोक में ये बनाऊंगी ये वाली डिश, तो ये जी मेरे हाथ से उसका जो ढक्कन है ये गिरा और ये थोड़ा सा डैमेज हो गया। लेकिन मैं अब इसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी कि मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती। मैंने इसी में पकाया। ये देखिए मैंने इसको दम लगाया। थोड़ा मुश्किल हुआ उसको ढक्कन को ऊपर लगाने में उतारने में, लेकिन ये दम के बाद 10 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है और ये जी चिकन करी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब हमें इसको करेंगे गार्निश धनिए और सब्ज़ मिर्चों के साथ। बहुत ही मज़ेदार चिकन करी तैयार हुई है। वीडियो आपने देखी, कितनी मज़ेदार चिकन करी बनी है। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी चिकन करी कैसे बनी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ अगली नई और डिफरेंट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।